लेकिन ना तो कोई रेटिंग मीटर दिया जाता है और पैसा प्रति महीने बिल जो है अगर एक महीने का 1,000 है तो दूसरे महीने में 5,000 बिल पकड़ा उनके किसान के हाथों में थमा दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी चीज ये सरकार में हमने देखने को मिला है कि भारत सरकार द्वारा बहुत सारे चुनाव में वादा किया गया जो नेपाल से सेक्रेटरी साहब से बात करवा के जो भी समस्याएं हमारे लोगों की उनको सुन के उनका समाधान करावें। और बाकी हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई व्यवस्था से है और इस व्यवस्था के परिवर्तन की, व्यवस्था के सुधार की लड़ाई लड़ने आए हैं और इसको किसान लड़ेगा, बिना हिचक लड़ेगा, बिना भय के लड़ेगा और ईश्वर करेगा। तो ये किसान हनुमान जी का रूप है, इसे कोई जीत नहीं सका। मुख्य मांगे आपकी क्या क्या है? मुख्य मांगे एक तो प्रदेश की ध्वस्त बिजली व्यवस्था में सुधार हो, गन्ना किसानों को बकाया भुगतान हो, चकबंदी में व्याप्त पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार और इनके जो जिलाधिकारी हैं पूरी तरह उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में इनके जो भी अधिकारी हैं पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबे हैं और महाराज जी को गलत रिपोर्टिंग करके रामराज की झूठी बातें बता करके सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। किसानों की आय दुगनी की बात हुई थी, क्या उसमें क्या हुआ? ये बताएंगे हमारे मलिक साहब। हाँ। ये हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता व्यवस्था में बताइए मलिक साहब। इधर जो बिजली मंत्री थे उन्होंने जो है कहा था छूट के लिए कहा था, लेकिन मुकदमे दर्ज हो रहे हैं किसानों पे। नहीं, मुकदमे जो दर्ज हो रहे हैं वो बात तोला गए कि किसान के ऊपर घरेलू बिजली का 1,50,000, 51,000, 76,000 ऐसे बिल भेजे जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेके आए हैं। सारी मुद्दों में हमने लिस्ट भेजी अधिकारियों की, एक लिस्ट भेजी चीफ सेक्रेटरी साहब के पास कि इन अधिकारियों को बुलाइए, इनसे वार्ता होगी तब हम यहाँ सकेंगे और वार्ता में समाधान होगा, समाधान के बाद ही हम यहाँ सकेंगे। प्रशासन क्या कह रहा है? बात कराएगा, नहीं कराएगा हम चलेंगे, कूच करेंगे, हम खुद बात करने चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? किसान तो कहीं भी जा सकता है ना, इसके लिए कोई बैरिकेटिंग नहीं, सारी बैरिकेटिंग अपने आप खत्म हो जाएगी। जब हम चलेंगे तो बैरिकेटिंग हट जाएगी। जी आप बताइए। जी, जो भी विषय थे हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताए हैं और प्रदेश में जो है राजस्व से संबंधित इतनी शिकायतें हैं, आवारा पशुओं से किसानों की जान जा रही है, बिजली फ्री में इतनी शर्तें लगा दी गई हैं, गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है, किसानों को खतौनी नहीं मिल रही है। तो ये तमाम विषय हैं जिनके लिए आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और किसानों की समस्याओं के समाधान तक हम यहाँ लखनऊ में रह कर संघर्ष करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार जितनी जल्दी बात करेगी उनके लिए ठीक रहेगा। क्या क्या मुख्य बिंदु है? जैसे एमएसपी की बात कही गई थी, आय दुगनी करने की बात की गई थी, जो है जो नलकूप है और जो है उसकी बिजली में छूट की बात कही गई थी, उस पर आपको क्या कहना है? नहीं, देखिए कुछ विषय आपने जो पहले 2 विषय कहे वो दिल्ली के विषय हैं, उसकी बात हम दिल्ली में करते हैं, लेकिन हम जो नलकूप छूट की बात कही है उस तरह उस योजना को पूरी तरह से ऐसा बांध दिया गया है कि एक भी किसान को उसमें लाभ नहीं मिलेगा। और यही हम मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि जो आप यहाँ से लागू करते हो ग्राउंड पे उसका उल्टा कर रहे हैं अधिकारी, इनके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि एक भी कलेक्टर किसान का काम करने के लिए तैयार नहीं है। प्राइवेट कंपनियां जो इंश्योरेंस कर रही हैं उसमें जो है जो घपले की बात आ रही है, ये तमाम विषय हैं प्राइवेट कंपनियों के। देखिए इनके एक अथॉरिटी होनी चाहिए और स्टेट को भी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। भारत सरकार का विषय है लेकिन स्टेट की भी जिम्मेदारी है। मिट्टी की जांच की भी जो है जो ऐप वो सब फर्जी है। जितनी मिट्टी की जांच के डाटा आता है उतना तो केमिकल भी इन्होंने आज तक नहीं खरीदा। एक मिट्टी की जांच में कितना केमिकल कल लगता है, कितने इन्होंने नमूने जारी किए और कितना केमिकल खरीदा, अगर इसका ये ब्यौरा दे दे तो इनकी पता लग जाएगा। खाद का रेट बढ़ गया है, उधर जो है उस खाद कम कर दिया। नहीं, खाद का रेट नहीं बढ़ा, खाद के वजन कम किया गया है सल्फर और उसके नाम पे। हमारा ये कहना है कि आप कोई सा भी यूरिया लाइए, लेकिन हमको साधारण यूरिया 50 किलो का कट्टा मिलना चाहिए। हमारी चॉइस है कि हम 45 वाला खरीद दें, 40 वाला खरीद दें या 50 वाला। 50 वाला बाजार में नहीं है। जी ठीक है।